राम राम। जैसा कि पिछली कथा में मैं बता रहा था, किस तरह हनुमान जी ने श्री विभीषण जी को कहा कि आप मेरे भाई समान हैं। विभीषण जी उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, आपका एक एक शब्द मेरी समझ के बाहर है। आप मुझे भाई कहते हैं, आप रुद्रावतार, मैं असुर, आपका और मेरा भाई का संबंध कैसे हो गया? आप ये समझ बैठे हैं कि मैं रावण का भाई हूं। सच्चे भाई और मैं तो आप और मैं हैं विभीषण जी। हनुमान जी ने कहा, तुमने मां का दर्शन किया है और मैंने पिता का दर्शन किया है। आज तू मुझे मां के दर्शन करा, कल मैं तुझे पिता के दर्शन कराऊंगा। तो बताओ, दोनों भाई हुए या नहीं हुए? विभीषण जी ने हनुमान जी को वाटिका में जाने की युक्ति बताई। स्वयं नहीं गया मेरे भाई बहन अब तक। विभीषण जी को छोड़कर छोटा रूप लेकर वाटिका में सीता जी के दर्शन के लिए श्री हनुमान जी प्रवेश करते हैं। सुंदर वाटिका है। रावण का मैं बहुत रोब है। फूल मुरझा जाएं तो सूरज को सजा भुगतनी पड़ती है। हनुमान जी बिना रोक टोक के प्रवेश कर गए। जिस वाटिका में ब्रह्मा जी को आना निषेध है मेरे भाई बहन, उसमें रामदूत बिना रोक टोक के जाते हैं, क्योंकि जाग पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बाग के चारों ओर देखा, सीता जी कहीं भी दिखाई नहीं थी। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा एक अस्थि पिंजर सी दशा में माता की दृष्टि अपने पैरों में थी। दृष्टि पैरों को क्यों रखी? बाग में किसी जगह दृष्टि नहीं डाली। मेरी दृष्टि स्वर्ण मृग पर पड़ी तो मेरा अपहरण हुआ। ये तो सोने की लंका है। अगर कहीं मेरी दृष्टि फिर भटक गई तो न जाने मेरा क्या होगा। इसलिए अपनी दृष्टि को सदैव झुकाए रखा मां जानकी ने। हनुमान जी बहुत दुखी हुए। सोचने लगे, प्रकट हो जाऊं, मुद्रिका फेंकूं, राम नाम लेने लगूं, ब्राह्मण का रूप लेके प्रकट हो जाऊं। अनेक विचार करने लगे। ते अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तभी रावण आ गया। इसका अर्थ यह है कि मानव भक्ति तक पहुंच जाए तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, तुरंत भक्ति के पास पहुंच जाना चाहिए। हनुमान जी विचार करने लगे, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। इतने में वह रावण आ गया। आप भी अपने जीवन में जब भक्ति के बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचते हैं, निकट पहुंचते हैं, आपके मन में अनेक विचार इधर से उधर कौंधने लगते हैं। अपने विचारों को छोड़ दीजिए और सीधा प्रभु की भक्ति को प्राप्त कीजिए। अगर व्यक्ति चरम पर पहुंचकर बुद्धि से सोचने का प्रयास करेगा तो कोई ना कोई रावण बीच में आ जाएगा मेरे भाई बहन। हनुमान जी ने सोचने में समय लगाया तो रावण बीच में आ गया। साथ में रानियां थी। हे सुंदर मुख वाली सीता, एक बार तू मेरी ओर देख, मंदोदरी आदि रानियों को तेरी गुलाम बना दूं। सीता जी कहती हैं कि संपूर्ण रात जुगनू चमके, कब उनसे नलिनी खिलती है। होता है प्रातः काल तो स्वयं कमलिनी खिलती है। ये आंखें अगल कमलिनी हैं तो इनके कमल श्री रघुवर हैं। तू जुगनू से भी घटकर है, वो सूर्य से भी बढ़कर हैं। दानी के बटुए की क्षमता, करती जोली बिख मंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा है नीच पतंगे की। तब रावण कहता है, जो गुण मुझ में है वो राम में ना पाएगी तू। ये जन्म लेकर वृथा ही पछताएगी तू। तेरे लिए ही लंका में सब दासियां और दास हैं। तेरे लायक जो चीजें हैं सीता, वो सब मेरे पास है। सीता जी अपनी बात एक तिनका आड़ रख के शुरू करती है। तिनका दिखाकर सीता जी ने जवाब दिया कि रावण, तू मुझे कितना भी वैभव दिखा, पर तेरी कीमत मेरी दृष्टि में तिनके के समान है। तेरी मांग स्वीकार ना करूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मार डालेगा। मैं अपने प्राण तिनके की तरह रखती हूं। सीता जी ने तिनका पकड़कर यह संदेश दिया। पुत्री को दुख हो तो मां की तरफ ही देखती है। धरती की पुत्री ने धरती की तरफ देखकर जवाब दिया, तुझे क्या? रावण बोला, तुझे क्या ये तिनका बचा लेगा? तब सीता जी कहती हैं, जिन चरणों की दासी हूं मैं,
ये तिनका तिनका दास सदा, ये मन है जिनके पास सदा, ये तन भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव, सीता से नाता है जिनका, पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के, अन्यथा तू हो जाएगा तिनका 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 तिनका। इसके पश्चात रावण और माँ सीता में क्या वार्ता हुई मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।